you get slapped the very first day of your married life. पर सबसे जो चौंकाने वाली बात ये थी कि मुझे उस थप्पड़ का के पीछे का रीज़न नहीं समझ में आया। पहले उस थप्पड़ से ही मेरा सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गया था। ऑनेस्टली इफ़ आई से मुझे इंगेजमेंट के बाद से ही ऐसी फीलिंग आ गई थी। इट वाज नॉट आफ्टर मैरिज बट इंगेजमेंट के बाद ही। पर गट फीलिंग मैंने अपनी इग्नोर की। सह के रह जाओ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, आप लड़की हो। और हमारे कल्चर में स्पेशली इस यूपी वाले बेल्ट में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ही हमें रेज़ किया गया है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो थोड़ा टाइम लेते हैं रिवील करने में अपने आप को। धीरे धीरे पता चलता है कि इनका मोटिव क्या है या ये इम्पैथ नहीं है। Hello viewers, I am your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. This episode is brought to you by the ACE Group where exclusivity meets accessibility. और आज हमारे बीच में है डॉक्टर अपर्णा पांडे हु इज अ मेंटल हेल्थ कोच एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड शी रन्स अ प्रोग्राम हाउ टू हील योर बॉडी फ्रॉम द ट्रॉमा दैट यू लिविंग इन. अपर्णा जी, शादी का पहला दिन एंड यू ऑल रेडी सेट एंड यू नो एवरीथिंग इज अ फेरी टेल और you get slapped the very first day of your married life. कैसा लगा आपको कि everything is just shattered within seconds? आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा किसी के साथ भी होगा तो कुछ तो टूट ही जाएगा अंदर। पर सबसे जो चौंकाने वाली बात ये थी कि मुझे उस थप्पड़ के पीछे का रीज़न नहीं समझ में आया। और जब मैंने उसके बारे में पूछा तो मुझे ऐसा कह दिया गया कि ये एक मजाक था, तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से लग गया क्या, मैंने तो बस एक फ़न किया था, इट वाज जस्ट फ़न। पर मुझे पता था, मेरे इंटरनल एक गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन होता है, आपको पता था कि ये कुछ ठीक नहीं है। एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। फिर अपने आप को एक बहलाने के लिए, अच्छा हो सकता है इसने कभी लड़कियों को ट्रीट ना किया हो सकता है लग गया, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, आई एम ओवर थिंकिंग। सो पहले उस थप्पड़ से ही मेरा सेल्फ डाउट स्टार्ट हो गया था। अपर्णा जी, यू कुड सेंस द रेड फ्लैग. आपकी सिक्स सेंस काम कर गई. जैसे कि फीमेल्स की कहा जाता है सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है. क्या आपको पहले दिन ही लग गया कि दिस मैन इज़ नॉट द राइट मैन एंड द फैमिली इज़ नॉट द राइट फैमिली फॉर यू? ऑनेस्टली इफ़ आई से मुझे इंगेजमेंट के बाद से ही ऐसी फीलिंग आ गई थी। इट वाज नॉट आफ्टर मैरिज बट इंगेजमेंट के बाद ही। पर गट फीलिंग मैंने अपनी इग्नोर की। जो सारे इम्पैथ करते हैं, मोस्टली जितने भी लोगों के अंदर इम्पैथी है, तो जिस ट्रैप में मैं थी इट वाज कॉल्ड एनपीडी। सो वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इंसान था। ये ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो इम्पैथ होते हैं। एंड दीज पीपल आर एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव। तो अगर एक इम्पैथ इंसान है, उसको समझ भी आ रहा है, रेड फ्लैग्स मिल भी रहे हैं ना, तो उससे निकल नहीं सकता है। कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे ये। मेरे केस में क्या हुआ, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे केस में ऐसा हुआ, मुझे जब मैं सोचने के लिए टाइम लेती थी, जैसे मैं अगर आपसे एक समय मांगूँ कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, कोई भी ऐसे जब कोर्टशिप पीरियड में होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम लेता है, तो लोगों को जो लाइक समझदार लोग हैं वो टाइम देते हैं एक दूसरे को। सो आई डिडंट गेट टाइम। मुझे उसके साइड से, उसकी फैमिली के साइड से बहुत तरह तरह के प्रेशर आने लग गए। मैंने इवन इंगेजमेंट कॉल ऑफ भी कर दिया था। फिर उसके पेरेंट्स उसकी मदर का कॉल आने लग गया कि हमारे तो कार्ड्स हो गए, हमने सबको बता दिया है, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, प्लीज़ कम, हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। बहुत तरह तरह के मैनिपुलेशन एंड ऑल। सो पहले से ही मुझे गट फीलिंग थी इस बात की। और फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पहुँची तब तो वो पूरा यकीन में बदल चुका था। बट आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी फैमिली बहुत ही एक्सट्रीम हम्बल फैमिली है और मैं अपने घर की सबसे बड़ी डॉटर हूँ। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे केटर करनी थी। सो आई इग्नोर दैट गट फीलिंग। एक पुरानी सोच थी कि बेटी को माँ समझाती थी कि तुम शादी करके जा रही हो तो थोड़ा बहुत सहन कर लेना, क्योंकि फादर की इज्जत नौच ले, पिता की इज्जत नौच ले, माँ बाप की इज्जत नौच ले, घर की इज्जत नौच ले. सो मैनी वुमेन यूज्ड टू decide to stay in an abusive marriage or a violent marriage. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई पुरानी सोच नहीं है बग्गा जी, ये आज भी चल रहा है उतनी ही इफ़ेक्टिव तरीके से जैसे पहले चलता था। तो इनफैक्ट मेरे पास अब जब क्लाइंट्स भी आते हैं ना, तो
उनके भी पेरेंट्स ऐसा ही बोलते कि आप सह के रह जाओ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, आप लड़की हो। और हमारे कल्चर में, स्पेशली इस यूपी वाले बेल्ट में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ही हमें रेज़ किया गया है। ठीक है, करना भी चाहिए। कहीं जब आप दो नए लोग जब मिलते हैं तो बहुत चीज़ें एडजस्टमेंट आती है, पर रिस्पेक्ट शुड बी देयर। कुछ चीज़ें पसंद नापसंद हो सकती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल नीड कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करें या डोमिनेट करें। उसकी इक्वालिटी या उसके जीने का जो हक होता है ना, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो येस, बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको ये सेम चीज़ें मिल रही हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, जहाँ पर वहाँ पे सुसाइड जैसे केस होते हैं, या फिर एक्सट्रीमली पूरी लाइफ उनकी ऐसे चली जाती है जैसे एक ज़ॉम्बी की लाइफ हो। वो पूरी लाइफ ऐसे ही गुजार देते, दुख में, उसको अवसाद में, डिप्रेशन में, एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं। Aparna ji, how long were you in the marriage for? आई वॉज देयर फॉर 8 months ओनली। 8 months before you finally made up your mind कि आप छोड़ देंगे इस क्योंकि इनिशियली पता ही नहीं चला बग्गा जी। इनिशियली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैं बार बार इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, एनपीडी कैरेक्टर। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है ना, वो थोड़ा टाइम लेते हैं रिवील करने में अपने आप को। धीरे धीरे पता चलता है कि इनका मोटिव क्या है, या ये इम्पैथ नहीं है। तो शुरू शुरू में मैं बहुत चीज़ें इग्नोर करती रही। लगता था कि नई मैरिज है, हम बनाएंगे, समझेंगे एक दूसरे को। पर चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई जब बात वर्बल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सोशल अब्यूज़ से फिज़िकल अब्यूज़ तक आ गई। सोशल अब्यूज़ भी मैंने बहुत झेला है, ये आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। सोशल अब्यूज़ क्या होता था? अगर जैसे मैं किसी जगह पर हूँ और कहीं पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, या उसके ही घर में या मेरे ही घर से या मेरे ऑफिस से मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट या गिफ्ट्स या कुछ भी इस तरह के एक्नॉलेजमेंट मिलती थी, वैलिडेशन मिलता था, तो वो पूरे बहुत सफाई से वो पूरा क्रेडिट खुद को लेना, मुझे ऐसा फील करा देना दैट आई एम अ लूज़र। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू होती रही, और सोशल अब्यूज़ तक भी मैं रुकी नहीं। मुझे लगा कि नहीं, आई कैन गिव माई इनपुट्स, और मुझे बहुत अपने अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहा है शुरू से कि मैं सर्वगुण संपन्न टाइप की, और मुझसे तो ये हो ही जाएगा, मेरे साथ तो कोई रह ही सकता है, आई एम अ गुड पर्सन। तो वो अच्छाई अपनी दिखाते दिखाते फिज़िकल अब्यूज़ तक जब बात चली गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम तो सहन किया था, पर हाँ, वहाँ से भगवान ने रास्ता दिखाया और मैं निकल पाई। आप आज एक सक्सेसफुल माइंडसेट कोच, या कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन कोच हैं। सो यू लर्न दिस टेक्निक पोस्ट योर स्ट्रेसफुल मैरिज, या आपको ये पहले से ही टेक्निक आती थी और आप इसे प्रैक्टिस करती थी? मैरिज के बाद मैंने NLP सीखा, दैट इज़ अ टूल जिससे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मेरा ब्रेक थ्रू वहीं से स्टार्ट हुआ था। पर मैनिफेस्टेशन इज़ समथिंग जो आप पहले भी जानते हैं, हम सब कर रहे हैं, आप भी, मैं भी। कुछ लोग इसको कॉन्शियसली करते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली। तो मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हमेशा से काम करता था। सिंस चाइल्डहुड आई वॉज एबल टू लाइक गेट एवरीथिंग आई वॉन्टेड। जैसे अब छोटे बच्चे की आशा क्या हो सकती है? किसी लाइक क्लास में, एकेडमिक्स में अच्छा होना, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा होना, कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेना, साइकिल अच्छी सी ले लेना, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मेरी विशेष पूरी होती थी। एग्जैक्टली वही होता था जो मैं सोचती थी। तो ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करता था। इवन द डेंटिस्ट्री आई डिड, वो भी मैनिफेस्टेड था, बहुत चीज़ें। तो लाइफ में डाउनफॉल आया, वहाँ मेरे पास एक सवाल आया खुद के ही दिमाग में कि जब सब कुछ इतना स्मूथ था, देन वाई रिलेशनशिप वॉज अफेक्टेड। सो इसका आंसर मुझे NLP से मिला, और लेटली मैंने फिगर आउट किया कि जो आपकी इंटरनल फीलिंग होती है, जो आप देख रहे हैं, लाइक आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, सब कॉन्शियस उसको स्टोर करता है और वैसी चीज़ें आपके लाइफ में ले आता है। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दे ब्लेम ईच अदर, कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, ऐसी शादी की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। सो यहाँ पर आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है, what is in me that was not right, what I can correct in myself, and I did it with the help of neuro linguistic programming। और मैं इसको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मेरी बहुत दिली इच्छा है कि NLP हर घर में पहुँचे, सारे लोग इस टूल को समझें, जाने, और अपने सारे इश्यूज़, इवन आई से हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल लाइफ, आप जितने भी लाइफ आप सोच सकते हैं, सारी लाइफ में आपको ब्रेक थ्रू दिलाने वाला
एक ये टूल है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. For my viewers who would like to know more about the NLP technique and how to bring it into use, there's a number given on the screen. Please get in touch on that number. Thank you. तो आपने जैसे भी बताया कि आपने जो जो मैनिफेस्ट किया या जो जो आपने सोचा वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो गया और आपको मिला. तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि बहुत अच्छा पति मेरा मिले, मुझे मिले, या बहुत अच्छा ससुराल मिले, गुड इन लॉज? आई थिंक आपने बहुत सही सवाल पूछा है, और इसका ऑनेस्ट आंसर यही है कि शायद मैंने नहीं सोचा, और सोचा तो बहुत सुपरफिशियल सोचा, मूवीज़ को देखकर या लोगों को देखकर आसपास. एक स्टोरी आती है मेरी फैमिली से ही, एक्सटेंडेड फैमिली से. आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम, आई वॉज़ इन स्कूल, और एक शादी ऐसी हुई थी जिसमें मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन थी वो, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. उनके हस्बैंड की ऑलरेडी कहीं शादी हो चुकी थी. कुछ डिस्टर्बिंग था वहाँ पे, दैट आई डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग, पर वहाँ से एक परसेप्शन बन गया था मेरे माइंड में कि कुछ तो मैरिजेस जो हैं अच्छी नहीं होती. तो थोड़ा दूरी भी मैं रखती थी इन चीज़ों से, लोगों के ससुराल के बारे में या ऐसे सोचना कभी शुरू नहीं किया. कोविड का टाइम आया, जब मेरी शादी के जस्ट पहले की बात है. कोविड के टाइम पे जो ब्रेक का टाइम मिला मुझे, लाइक जब हम बाहर नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन था, सो आई यूज़ टू वॉच क्राइम थ्रिलर्स और ये सारी चीज़ें. तो मुझे बाद में मेरा अपना परसेप्शन ये है कि मैंने ये चीज़ें इतनी देखी, इतना मुझे मज़ा आता था क्राइम थ्रिलर देखने में, कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मेरी लाइफ में आना शुरू हो गई. एंड दिस हैपन्स बिकॉज इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर सबकॉन्शियस माइंड. एक होता है ना कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक इन्जॉयमेंट में देख रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आप कोई मूवी देखें और आप इमोशन ना आए. जैसे शाहरुख के गाने सुन रहे हैं तो भी रोमांटिक फीलिंग आ रहा है, एक्शन मूवी देख रहे हैं तो गुस्सा आता है, अरे मारो इसको, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप फील होती है, वो थ्रिल आपको बॉडी में फील होता है, और ये स्टोर होता है सबकॉन्शियस में. अब यही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे. दिस इज़ द साइंस. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह से मैंने अब्यूजिव मैरिज अट्रैक्ट करी थी. पर यस, आप इसको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो आप, फॉर ऑल दोज वाइफ्स हु आर वाचिंग सीरीज कॉल्ड हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड ऑन नेटफ्लिक्स, आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि उनको देखना चाहिए? बिल्कुल, मैं कंटेंट को लेकर तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं ना, आपका सेंस ऑर्गन वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है. और आप ये भी सोचिए कि अगर आप इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है. इसका तो टाइटल ही मुझे समझ में नहीं आया. नेटफ्लिक्स पे देयर आर अदर थिंग्स जो आप वॉच करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. आपके जैसे चैनल्स हैं, आपका चैनल है जहाँ पे आप एडुकेट कर रहे हैं लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में. पीपल शुड वॉच दिस एंड अप्लाई दिस इन दीज थिंग्स इन देयर लाइफ. सो इससे लाइफ आपकी अच्छी बनेगी. यू विल गेट हाई वाइब्रेशनल इमोशंस इन योर लाइफ, हेल्दी लाइफ. अल्टीमेट हैप्पीनेस ही तो सब चेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस एंड पीस. यू हिट रॉक बॉटम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वॉट नॉट. कौन सी ऐसी फीलिंग थी जो नहीं आपके अंदर आई, बट स्टिल यू चोज टू इग्नोर एवरीथिंग, एंड टुडे यू आर अ मैनिफेस्टेशन कोच. हाउ कम द ट्रांसफॉर्मेशन? हाउ कम द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस जर्नी? यस, लोवेस्ट मैं इसी को बोलूँगी कि लोवेस्ट मैंने देखा. और ये यहाँ पर एक चीज़ आती है बग्गा जी कि जब लोवेस्ट आ जाता है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, ऊपर उठने का. कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसके नीचे क्या ही जाएगा. तो PTSD जब डायग्नोस हुआ था मुझे, डॉक्टर ने बोला था कि आप 3 इयर्स के पहले आपका मेडिकेशन बंद नहीं होगा. एंजाइटी थी, स्टैमरिंग थी, जहाँ पे मुझे बोलना बहुत पसंद है, वॉइस का काम था मेरा पहले भी, पर आवाज़ चली जाना मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देना शुरू कर दिया. जब स्टैमरिंग होनी शुरू हो गई, एक लाइन प्रॉपरली मैं बोल नहीं पाती थी. घर आ गई, अपने पेरेंट्स को अपने सामने दुखी देखा कि मेरी तबीयत की वजह से उनकी जो चीज़ें हो रही थी घर में, जो भी मुझे खुश करना चाहते थे वो सारे, पर ये लगा आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो कुछ अच्छा ही कर सकते हैं. मैं जो भी कर सकती थी उस टाइम, मैंने अपना मेडिकेशन भी स्टार्ट किया था, साइकोलॉजिस्ट भी थी मेरी, काउंसलिंग कर रही थी, बट इट वाज नॉट हेल्पिंग मी लाइक इन अ प्रॉपर वे. देन स्टिल आई हैड दैट फीलिंग इन माई सेल्फ कि आई एम इम्पॉर्टेंट. और ये मुझे लगता है ऑडियंस को भी याद रखना चाहिए इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम इम्पॉर्टेंट. तो वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हुई.
एक इंस्टाग्राम पे ऐड आया, एनएलपी देखा मैंने कि एनएलपी का ऐड है। आई डिडंट नो व्हाट एनएलपी इज़, बट उस वर्कशॉप में एक टेक्निक थी जिससे ये इंस्पिरेशन कह सकते हैं, एक होप आई कि मैं शायद इस चीज़ से निकल पाऊँगी, शायद मेरी मेडिकेशन बंद हो पाएगी, मैं वापस से स्माइल करूँगी, वापस से सब कुछ ठीक होगा, मेरी आवाज़ सही हो जाएगी। और उस टेक्निक के बाद मैंने कभी पीछे देखा नहीं। आई कंप्लीटेड दैट कोर्स, और उस कोर्स के दौरान बहुत जल्दी मेरी मेडिकेशन बंद हो गई। और उसके बाद मैंने ये कोचिंग स्टार्ट करी। मेरे कोच ने ही मुझे ये बात बोली थी कि अपर्णा, दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो इतनी जल्दी तुमने इसको रिकवर करा है। तो सिर्फ विल पावर नहीं होता है, इसके साथ बहुत चीज़ें होती हैं। विल पावर इज़ इम्पॉर्टेंट बट लॉट थिंग्स आर देयर। तो सारी चीज़ें अलाइनमेंट में थी, और कहीं ना कहीं जब वापस आई तो आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच दिस टू अदर्स। अपर्णा जी, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है ओपन मैरिज का, where husband and wife decide to do whatever they want. Husband goes on its own path and wife does what she likes. ओके, क्या आप बिलीव करती हैं इसमें? डू यू वांट टू से कि ये पार्टनर्स के बारे में, लाइक दे हैव जी। अनदर पार्टनर्स? ओके, नो, ऑब्वियसली नॉट। मैरिज का तो एक उसको, वो एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसको बनाया इसलिए गया है कि यू विल हैव वन पार्टनर जहाँ आप लॉयल्टी के साथ रहेंगे। एक प्रोटोकॉल है उस चीज़ का, एक वो तरीका है। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, यू डोंट गेट मैरिड, है ना। आप शादी नहीं कर सकते हैं, या शादी में अगर आप खुश नहीं हैं आप हट जाओ, यू कैन लीव दैट मैरिज। बट मैरिज में रह के मल्टीपल पार्टनर्स रखना, ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है, सोसाइटी के लिए भी, हेल्थ वाइज भी, हर तरीके से इट इज़ वेरी अनहेल्दी, एंड आई डेफिनेटली नॉट बिलीव इन दैट। आप एनएलपी एक टेक्निक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज़ करती हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एनएलपी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल है, और ये सबको जानना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट मीन्स कि जैसे आपके माइंड को एक भाषा समझ में आती है, जैसे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश एंड मे बी अ फ्यू मोर। सो माइंड को ये तो भाषा नहीं समझ में आ रही, यूनिवर्स को भी ये भाषा नहीं समझ में आ रही, तो आती क्या है, इमोशंस की भाषा समझ में आती है यूनिवर्स को और हमारे माइंड को भी। तो बहुत चीज़ें हैं, कुछ सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस को कुछ ऐसे डेटा देते हैं, ऐसे इनपुट्स देते हैं जिससे हमारी रियलिटी चेंज होती है। सो दिस इज़ वेरी पैरेलल, एनएलपी और मैनिफेस्टेशन बहुत साथ साथ चलता है। तो आप अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड लाइफ। तो एनएलपी वो टूल है जिससे आप सेट ऑफ कमांड्स देते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सबको समझना। आप इसमें एक चीज़ और पूछ रहे थे, टेक्निक्स के बारे में आप बात करें तो देयर आर मेनी टेक्निक्स, सेट ऑफ कमांड्स ही हैं। बेसिकली हम अपने आप को कमांड दे रहे हैं, पर वो कमांड बहुत साइंटिफिक है, वो ही भाषा आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। तो ऐसे तो जैसे ये भी आपका माइक आया है या कैमरा, लाइट्स जो भी हैं, इन सब के साथ एक लीफलेट आता है हाउ टू यूज़ इट। पर हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है भगवान ने हमें दिया, माइंड, उसके साथ कोई लीफलेट नहीं आया था हाउ टू यूज़ इट। सो एनएलपी इज़ दैट लीफलेट, दैट मैनुअल, हाउ टू यूज़ योर माइंड। अपर्णा जी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे बैलेंस करती हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये जो स्पिरिचुअलिटी है हमारी और साइंस है, बहुत पैरेलल चलता है, एक ही है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने ही ओरिजिनेट किया है साइंस को। और यही मैं बताना भी चाहती हूँ लोगों को कि आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी वहीं पहुँचेंगे जो आप साइंस के थ्रू सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो मैं सनातन को जोड़कर भी मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ लोगों को कि आप जैसे देखिए, सूर्य भगवान को जल देना, सुबह सन की लाइट लेना, इट इज़ हाईली एनर्जेटिक। नंगे पाँव घास पे चलना, इट इज़ हाईली एनर्जेटिक। और अब वेलनेस कोचेस बताते हैं कि दिस इज़ ग्राउंडिंग एंड ऑल, पर हमारे सनातन में ऐसी चीज़ें थी कि आप परिक्रमा करने जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, कपूर जला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अब अलग अलग फैंसी तरीके से हमें सिखाई जा रही हैं टू लाइक रेज आवर वाइब्रेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है, पैरेलल है, और समझना चाहिए कि हर धर्म में जो भी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उसको भूलना नहीं है। अगर आप उसको जोड़ कर भी डेली अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं डेली बेसिस पे, तो यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सही जगह लीड करेगी। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं।
जो डिस्टर्बिंग लाइफ वहीं से आ रही है जहाँ पर चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है। जैसे सनलाइट देख ही नहीं रहा है कोई, सुबह उठ ही नहीं रहे लोग, मॉर्निंग का रूटीन ही नहीं है, लेट नाइट का काम है, तो आप एक रूटीन में ही नहीं है। एक नेचर के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं तो नेचर आपके अकॉर्डिंग कैसे चलेगा। अपर्णा जी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने एक पॉडकास्ट किया था लास्ट वीक विद एन एस्ट्रोलॉजर श्री प्रभात पांडे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे किसी का प्लानिटरी पोजीशन अगर उसकी फेवर नहीं कर रही है उससे, जैसे कह दें उसका नीच का राहु है या नीच का केतु है या नीच का शनि है, और एनी प्लैनेट फॉर दैट मैटर, और वो मैनिफेस्टेशन अपनी बिल्कुल मजबूत रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, डज दैट स्टिल हेल्प और नो? मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कर्म ही सबसे प्रधान है। तो जो भी आपके प्लैनेट की दशा है, ये सारी चीज़ें चलो मान लेते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर्स जो भी आपको बताते हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ, आपको पता है। आप देखिए एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको बताते हैं कि ये उपाय करें, तो वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं वहाँ से। तो सिर्फ उपाय नहीं करना है, वो उपाय आपके सबकॉन्शियस को ये बताता है कि मैं ये उपाय करूँगा तो मेरा राहु अच्छा हो जाएगा, या जो भी है आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ आपको एक्शन करना है। सो कर्म प्रधान है। लाइक किसी का लेट्स से कि किसी की जॉब अच्छी नहीं चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, और अब उस प्लैनेट के भरोसे बैठ जाए कि मेरा प्लैनेट नीच है और 7 साल बाद जब वो उच्च में जाएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो जो बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को कर्म तो करने, अपने इनपुट तो देना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं बोलते हैं इमोशंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे आपको पहले ही बताया कि यूनिवर्स को सिर्फ इमोशन की भाषा समझ में आती है, तो अपने आप को इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, इमोशंस को अपने ट्रेन कर सकते हैं बेसिकली अपने आप को टू फील हाई काइंड ऑफ वाइब्रेशन, हाई काइंड ऑफ इमोशंस। तो जैसे आपने एस्ट्रोलॉजर्स के से सुन लिया कि मेरा ये नीच है, तो अंदर क्या फीलिंग आ रही है, सैडनेस की, दुख की, एक डिसअपॉइंटमेंट की। तो अभी यही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और पावर मिल गया आपके उस प्लैनेट को जो आपकी चीज़ें ख़राब कर रहा था। सो यू कैन चेंज इन योर इमोशंस, सोचने के पैटर्न में थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज कर सकते हैं, फीलिंग जनरेट करनी होती है, तरह तरह की टेक्निक से हम करते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड ऑल, और बिलीव करना होता है कि अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। एंड नाउ बी वेरी ऑनेस्ट इन योर एक्शंस, आपके ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाएगी। एग्जाम्पल मैं हूँ इस चीज़ का। मेरे ग्रह नक्षत्र बहुत बुरे थे, मुझे कहा गया था कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, पर आई थिंक उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला है मेरे कर्मों ने, मेरे एक्शन ने, मेरे बिलीव ने, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा ने, उनकी लाइफ ने। अपर्णा जी, हमारे पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, हाउ टू मैनिफेस्ट द राइट वे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, वन बाय वन आई शुड स्पीक। सबसे पहले तो जो हमारे पास है, जो भी सिचुएशन है, उसको एक्नॉलेज करना। बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज भी नहीं करते कि मेरी सिचुएशन क्या है, और अपने आप को एक्सेप्टेंस ज़बरदस्ती का बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती का कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। तो एक्सेप्ट द एग्जैक्ट सिचुएशन जैसे भी है। अब मेरे साथ कोई दिक्कत है, जैसे मेरे साथ थी 3 साल पहले, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि हाँ अभी तो ये चीज़ बिगड़ चुकी है, ये सिचुएशन है, एक्नॉलेज करना। इसके जस्ट बाद आता है बी माइंडफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट वॉट यू हैव। सब चीज़ें लोग, आप देखें एक जनरलाइज वे है बात करने का, स्कैरसिटी के बारे में बात करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम डूब गया, अरे यार ऐसी पढ़ाई की होती तो ऐसी जॉब मिलती, इससे शादी नहीं की हुई होती तो कैटरीना कैफ मिल जाती, कुछ भी ऐसी चीज़ें लोग बात करते हैं, इस तरह की स्कैरसिटी की बात करते हैं। बट वॉट यू हैव, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दैट, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो जब मेरे पास कुछ नहीं था, आई एम टेकिंग माई रेफरेंस बिकॉज लोग रेजोनेट कर पाएंगे इससे। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैड माई फैमिली, लविंग पेरेंट्स थे, और मेरी अपनी खुद की चल रही बॉडी थी, बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी थी बट स्टिल आई वॉज सर्वाइविंग, आई वॉज ब्रीदिंग। मेरी बहुत अच्छी सी एक कॉर्पोरेट की जॉब थी उस टाइम, आई वॉज गेटिंग पेड, तो बहुत चीज़ें चल रही थी। सो आई स्टार्टेड पिकिंग अप माई ब्लेसिंग्स कि ब्लेसिंग्स क्या है लाइफ में। तो सबसे पहले आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें। मैनिफेस्टेशन यहीं से स्टार्ट होता है, ग्रैटिट्यूड से। सो ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू अबंडेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो जब भी हम चाहते तो अबंडेंटली खुश होना है, अबंडेंस ही चाहिए सबको अपनी लाइफ में, तो ग्रैटिट्यूड ही जब चाबी है, तो आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं।
जो हमारे धर्मों में भी सिखाया जाता है, सुबह उठो, शुक्राना करो, भगवान को थैंक यू बोलो। इसके अलावा यू कैन एक्चुअली राइट एवरी डे 4, 5, 10 थिंग्स, जो भी आपके माइंड में आता है, हर दिन कुछ नई चीज़ें आप लिखिए जिसके लिए यू आर ग्रेटफुल। सेकेंड, जस्ट इसके बाद जो भी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ आपको, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस थिंग राइट नाउ, और पहले भी इसी को प्रैक्टिस करके मैं आगे आ पाई हूँ। तो सेकेंड थिंग इज़ माइंडफुलनेस। इस जगह पर जो हम बैठे हुए हैं, हम ध्यान दें तो हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वही कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस बना रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग कामर और बीइंग लाइक हैप्पी, तो ये स्टेट बन कैसे रही है? जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जैसी फ्रेगरेंस आ रही है, यही तो हमारे सेंसेस है। जो हमारे माउथ में टेस्ट है, इस चाय का टेस्ट है, और जो भी टेम्परेचर है कमरे का, जो टेक्सचर है कपड़ों का। तो सुबह उठकर 1 मिनट लेकर हम ये चीज़ें देख सकते हैं, माइंडफुल हो सकते हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आवर डे विद माइंडफुलनेस, पूरे दिन वो माइंडफुलनेस इंटीग्रेट रहती है, एंड सो इन आवर लाइफ्स। तो जितने हम माइंडफुल रहेंगे उतने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टू बीइंग माइंडफुल। इफ़ यू आर नॉट माइंडफुल, यू आर unconsciously manifesting something which is not worthy for you. So if you're conscious about your manifestation, तो कॉन्शियसनेस आएगी कहाँ से? जब हम माइंडफुल रहेंगे। तो ये 2 प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे अच्छी, सबसे पावरफुल जो मुझे लगती है वो है शब्दों की एनर्जी। पिक ऑलवेज हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। कभी गलती से भी कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है अपने ही बारे में कुछ बुरा बोलने की, कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ही खराब हूँ, मैं ही सुंदर नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा हार जाता हूँ। तो स्टॉप एंड लाइक यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स। बचें ऐसे शब्दों को यूज़ करने से, और ऐसे शब्दों का यूज़ करें जिसकी एनर्जी हाई है, जिसमें हमारा तो एक ये भी आता है, नाम जप मंत्रा, ये सारी चीज़ें भी अगर आप करते तो इसकी भी एनर्जी हाई है। एंड दीज वर्ड्स आर गिविंग यू पावर टू मैनिफेस्ट। ये सिर्फ बदल कर देख लें, 1 हफ्ते तक अपने वर्ड्स पे ध्यान दे दें कि अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी और को भी हर्ट नहीं करना है। ऑलवेज पिक गुड वर्ड्स, सच बोलने की कोशिश करें, थ्रोट चक्र को अपने एक्टिवेट करें। 1 हफ्ते बाद आकर इसी पॉडकास्ट के नीचे लिखकर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेंज आपने देखा। आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया होगा। Aparna ji, we will now start with the rapid fire round. ओके। So before we dive into our rapid fire round, a quick shout out to our sponsor, the ACE Group. Like they craft vibrant spaces, we craft vibrant conversations. Positive thinking or practical action? प्रैक्टिकल एक्शन। Manifestation or hard work? मैनिफेस्टेशन। Mindset coaching or therapy? माइंडसेट कोचिंग। Love marriage or arranged marriage? लव मैरिज। Second chance or never looking back? नेवर लुकिंग बैक। Toxic marriage or a lifelong single? लाइफ लॉन्ग सिंगल। Forgive and forget or cut off and heal? कट ऑफ एंड हील। Speaking out or staying silent? स्पीकिंग आउट। Fear of failure or fear of judgment? फियर ऑफ जजमेंट। Destiny or self-made path? सेल्फ मेड पार्ट। NLP or traditional counseling? NLP। Control your mind or follow your heart? फॉलो योर हार्ट। Success or peace of mind? पीस ऑफ माइंड। You did win the rapid fire round, Aparna ji. थैंक यू। So that's a wrap for this inspiring episode. Thank you, Aparna ji, for joining us. थैंक यू सो मच बग्गा जी। Please make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.